ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आज हमारे साथ श्रमिक मंदिर स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही कर्मठ और युवा नेता, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस कमेटी के महासचिव व यूथ मीडिया प्रभारी। आइए जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से खासकर राजनीति को लेकर आज अपने जमीन से याद अपने मेहनत के बदौलत आज यहाँ तक बहुत ही कम उम्र में यहाँ तक अपनी पहचान बनाई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं बहुत कम समय में जिस जहाँ तक यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो लोगों को सालों गुजर सदियों गुजर जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही अपने ऊर्जावान शक्ति की वजह से अपने क्षमता की वजह बदौलत आज यहाँ से मकाम हासिल किया है। आइए जानते हैं संदीप चौंगली जी से क्या कहना है। जी संदीप चौंगली जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे श्रमिक मंदिर स्टूडियो में आपका वेलकम है, नमस्कार। धन्यवाद आलोक शर्मा जी। जिस तरीके से आप बहुत ही कम उम्र आपके राजनीति की पृष्ठभूमि की बात करें तो बहुत उम्दा तजुर्बा नहीं है, आपका बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जिस तरीके आपने एक कामयाबी कह दीजिए जहाँ तक पद पहुँच गए अपने आप एक कामयाबी है। धन्यवाद आलोक सर। आज सर्वप्रथम आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का अवसर दिया तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं पौड़ी गढ़वाल के एक छोटा सा दूरस्थ एक ग्राम सुमाड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल पट्टी कटलचू से आता हूँ। मेरे पिता आज से 40 वर्ष पूर्व देहरादून में, जैसा कि पलायन का जो मुख्य कारण है रोजगार की तलाश में जनपद देहरादून आए थे और मेरे फादर एक सरकारी कर्मचारी थे। मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा, अपने परिवार में बड़ा भाई था। जैसा कि आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास में जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं। मिडिल क्लास की समस्याओं से जूझते हुए मैं आज देहरादून कोर्ट में एक अधिवक्ता हूँ, यूथ कांग्रेस के महासचिव हूँ और प्रदेश का पूरा मीडिया यूथ कांग्रेस का देख रहा हूँ। मैं वर्तमान समय में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी एजुकेशन जो अपनी भी रोजगार शिक्षा के साथ साथ रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया और उसके साथ साथ आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया था। यूथ कांग्रेस में ज्वाइन होते हुए सर्वप्रथम मैं विधानसभा के मैंने कई पदों पे काम किया, उसके बाद प्रदेश के कई पदों पे काम किया। फिर मेरा सौभाग्य था कि यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रदेश महासचिव, मुख्य महासचिव के रूप में मुझे काम करने का आज की डेट में अवसर मिल रहा है। और मेरा शुरू से राजनीति में एक एजेंडा रहा है कि मैं जनता के बीच रह के जनता की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। और क्योंकि स्वयं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और जमीनी मुद्दों को अच्छे से जानता हूँ, उन जमीनी मुद्दों से मैं खुद लड़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं और उसे एक आम आदमी की आवाज बनूं, जो आम आदमी और खास आदमी के बीच का जो फासला खत्म करने की कोशिश मैं अपनी राजनीति के द्वारा करना चाहता हूँ। संदीप जी, जिस तरीके से आप उपलब्धि की बात करें, कम समय में आप मात्र 5 साल को ज्यादा नहीं होता है, बस कई जगह आप देखें, आप लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी कांग्रेस पार्टी के तो बहुत लंबी लिस्ट है, जो कई साल वर्षों बल्कि 20-25 साल के लोग यहाँ पे काबिज हैं, लेकिन आज तक जहाँ पे थे आज भी वही है। लेकिन आज महज 5 साल के अंदर एक उपलब्धि हासिल करके एक पद पे पहुँच जाते हैं जो एक कदावत नेता के होनी चाहिए। तो ये कल की प्राप्ति की बात करें जो उसके लिए ऊर्जावान शक्ति आपके पीछे है या पीछे ऐसे कोई पृष्ठभूमि रही आपकी जिस सिफारिश हुई जो वहाँ तक पहुँच गई? मैं बताना चाहूँगा मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो आप शून्य मानिए। मैं एक गढ़वाली परिवार से आता हूँ, मध्यम वर्ग परिवार से। मेरी राजनीति में दूर दूर तक मेरा कोई भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नहीं था। मैं कांग्रेस की विचारधारा से स्कूल टाइम से कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आपकी सत्यनिष्ठा है, आपकी अपने कार्य के प्रति आपकी एक विशेष डेडिकेशन है या निरंतर आप उस काम को करना चाहते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। संघर्ष तो है। मैं तो हर युवा साथी को कहना चाहूँगा कि इस संघर्ष को आप संघर्ष का रास्ता अपनाइए और कोई सा भी कार्य क्षेत्र हो, राजनीति हो, पत्रकारिता हो या रोजगार हो या आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सच्चे दिल, सच्चे मन, नगर निष्ठा से उसमें काम करेंगे तो निश्चितता ही आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति में सिफारिश से आप कुछ समय के लिए नेता बन सकते हैं, लेकिन आप जब तक जन मुद्दों में आप खड़े नहीं रहेंगे, जनता की लड़ाई जनता के बीच रहकर नहीं लड़ेंगे तो आप सिफारिश से कोई पद तो हासिल कर सकते हैं, पर मैं सर्वसर आपको बताना चाहूँगा कि आप उस पद पे ज्यादा दिन काबिज नहीं रह सकते। क्योंकि कोई भी संगठन हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, आपको कोई भी संगठन हो, उस संगठन आपसे काम चाहता है।
तो मैं अपने काम से, अपने संगठन में पहचान बना रहा हूँ, ना कि किसी जान पहचान से, ना किसी सिफारिश से। चमोली जी, अहम सवाल ये भी है, जिस तरीके से आपने एक मुकाम हासिल किया है अपने 5 वर्षों के, तो कहीं बहुत जाहिर सी बात है आलोचक भी बहुत सारे हो गए होंगे। कुछ आलोचक गाहे बगाए ये भी खबर आ रही है कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो कहीं नहीं कहीं इसका कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कोई आपको फायदा मिलने वाला है? देखो, चुनाव में पार्टी तय करती है कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कार्य क्षेत्र, आपका कार्य करने का तरीका, और आपने इन 5 वर्षों में क्या पार्टी के लिए किया, पार्टी के लिए किस तरह खड़े रहे हैं। तो टिकट देना और चुनाव लड़ाना ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और पार्टी हाईकमान का काम है। लेकिन जहां तक मैं बताना चाहूंगा अपने आप को, निश्चित ही विरोध हर क्षेत्र में है। आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में है विरोध है, क्योंकि मैं अगर यहाँ तक पहुंचा तो मैंने कई लोगों को पीछे छोड़ा, तो निश्चित ही मेरे कुछ विरोधी होंगे। लेकिन मैं अपने विरोधियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, श्रमिक मतलब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति में मेरा कोई विरोधी नहीं है। राजनीति में मैं सबसे यहाँ सीखने आया हूँ और सबसे कुछ सीख के जाऊंगा। किसी से मेरे छोटा मन मुटाव हो तो वो मैं उससे गले लग के दूर करूंगा, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं, हमारी विचारधारा गांधीवाद की है, हम हर व्यक्ति को गले लगाने का काम करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति मेरे से किसी प्रकार का मन मिलाव न लगे, और मैं हमेशा झुक के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूं और अपनी इसी कार्यशैली से हमेशा आगे बढ़ता हूं। ये थे हमारे साथ बहुत ही कर्मठ नेता, युवा चेहरा संदीप चमोली जी। अपनी बात साझा किया उन्होंने।